कि क्षत्रिय कुल का बच्चा हूँ, कदम आगे बढ़ाने के बाद पीछे नहीं हटेगा। आपको होनी चाहिए, आप मीडिया है, आपको तो पता है ना। राजभर का मामला है, यहाँ अनिल राजभर बनाम ओम प्रकाश राजभर का मामला है, यहाँ राजभर वोट के वर्चस्व का मामला है, यहाँ बीजेपी के राजभर और सुभाषपा के राजभर का मामला है कि मैं बीजेपी में राजभर लाऊंगा, और एक कह रहे हैं कि मैं सुभाषपा राजभरों की ही पार्टी है। अगर किसी अन्य समाज से लड़ता है तो हमको दमंग समाज का बोला जाता है। चाहे हमारे पास खाना खाने के लिए रोटी ना हो, एक निवाला ना हो, फ्री का राशन लेने के लिए कोटेदार के यहाँ लाइन लगाते हैं कि कब डेट आएगी, फ्री का राशन मुझे मिलेगा। कोई कहता है कि पीला गमछा रख दो तो इंस्पेक्टर की औकात नहीं है बोलेगा। कोई कहेगा अपना झंडा दिखा दो तो किसी टीआई की औकात नहीं कि आपके गाड़ी और मोटरसाइकिल का चालान काट दे। आप कह दो कि किसी गाड़ी का झंडा लगा हुआ है तो आप कोई भी उपद्रव करिए, किसी की औकात नहीं है कर दे। देन राजभर कैबिनेट मंत्री के अपने वर्चस्व की लड़ाई में एक क्षत्रिय परिवार को बर्बाद किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं करणी सेना के अध्यक्ष वीरू सिंह जी। सर, इस बार जो एक गाय घुसने के कारण राजभर परिवार द्वारा जिस प्रकार से क्षत्रियों पर हमला किया गया, मारपीट की गई, पुलिस की गिरफ्तारी के बाद भी उनको पुलिस के गाड़ी से उतार करके पीटा गया, इसको आप कैसे देखते हैं? और एक प्रकार से जो एक नया मुद्दा सामने आया है कि एक लाइव वीडियो पर जो है करणी सेना बलिया नाम का एक फेसबुक हैंडल से मैसेज किया जाता है कि ओम प्रकाश राजभर को मैं गोली मार दूंगा। तो साफ तौर पे सर, ये करणी सेना पे जो आरोप लग रहे हैं जिस प्रकार से, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो पीयूष, मैं बहुत क्लियर एक बात बताऊं। जी। जैसे आईटी एक्ट के तहत तमाम कार्रवाई हैं, तमाम ऐसे बीएनएस में अब धाराएं आ गई हैं जो आईटी एक्ट के तहत काम करती है। सरकार का पूरा आईटी सेटअप है, पुलिस के पास पूरी आईटी की टीम, सर्विलांस टीम होती है। ठीक है। हमको लगता है फेसबुक आईडी बनाने के लिए ना आधार कार्ड की जरूरत है, ना पैन कार्ड की जरूरत है, ना पासपोर्ट की जरूरत है, ना किसी भी आईडी की जरूरत है। एक सिम और एक मोबाइल की जरूरत है। ठीक है। और करणी सेना के नाम से कोई भी आईडी बना सकता है, कोई भी आईडी बना के ऐसा असामाजिक तत्व जो इस तरीके का कृत्य करने में लगातार एक सिनेरियो चला रहा है, वो आईडी बना के इस तरीके की यूज कर रहा है। ये तो जांच का विषय है, इस पे जांच करे पुलिस। लेकिन सर, आज तो सियासत तो सोशल मीडिया पे ही हो रही है ना, असली राजनीति सोशल मीडिया वाली है। सोशल मीडिया देश को गृह युद्ध की तरफ लेते जा रहा है और सरकार को इसे सोचने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाने की जरूरत है। जिस तरीके से जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उसमें सोशल मीडिया का एक लिमिटेड प्लेटफॉर्म है, और हिंदुस्तान में सोशल मीडिया अनलिमिटेड प्लेटफॉर्म है। आधी अधूरी खबर, आधी अधूरी वीडियो, आधी अधूरी रिकॉर्डिंग डाल के जिस तरीके की सामाजिक व्यवस्था पैदा करी जा रही है, ये आने वाले समय में बड़ा चिंता का विषय है मेरे भाई। ये आने वाले समय में देश को तोड़ने का प्री प्लान्ड है। तो मैं सरकार से कहूंगा कि इस तरीके की चीजों पे सरकार एक अलग से वाचिंग विभाग करे, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करे कि आने वाले समय में इस तरीके की चीजें ना हो। वायलेंस करने वाले वीडियो, वायलेंस करने वाले लोग, वायलेंस करने वाली चीजों को सोशल मीडिया और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये ऑटोमेटिक ब्लॉक करे, ऐसी आईडियों को डीएक्टिवेट करे। ये करने की जरूरत है। लेकिन इसको आप क्या पूरी तरीके से नकार रहे हैं कि जो करणी सेना बलिया नाम से जो आईडी बनी थी उस पे लगभग 1000 के आसपास फॉलोअर भी थे, तो उसको आप पूरी तरीके से नकार रहे थे? वो आपकी टीम का या करणी सेना से कोई ताल्लुक नहीं रखता? देखिए, करणी सेना से ताल्लुक रखने वाला आदमी देश, राष्ट्र और समाज हित की बात करता है। हम लोग राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। हमारे बाप दादाओं ने देश की आजादी के लिए गले काटे और कटवाए हैं। ये कौम जातिवादी है, राष्ट्रवादी है। ये कौम धर्मनिरपेक्ष है। ये कौम लोगों को, यूनिटी को आगे ले जाने का रास्ता प्रशस्त करती है। हम ये लोग ये चिंदी चोरी का काम नहीं करते, किसी को
बोल देना कि हम आपको गोली मार देंगे, ऐसा कोई कृत करणी सेना नहीं करेगी। ये जांच का विषय है, इसको पुलिस जांच करे। अगर उनको लगता है कि इसमें कोई इन्वॉल्व हो, देन उसको ऊपर मुकदमा करा के उसको जेल भेजे। सर रामजी लाल सुमन के बाद जो है वाराणसी में ये जो राजभर वर्सेस क्षत्रिय हो रहा है, इसमें मैंने कई मीडिया रिपोर्ट्स देखे तो उसमें ये दिखा कि जो है पहले राजभर जी के तरफ से दबाव बनाकर एफआईआर दर्ज कराया गया क्षत्रियों पर। उसके बाद जो है करणी सेना द्वारा क्या थाने का घेराव किया गया, उसके बाद राजभरों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि आप करणी सेना के पदाधिकारी हैं, इस वजह से मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी बताइए। मैंने कहा कि मैंने कहा पीयूष कि यहाँ पे कोई क्षत्रिय बनाम राजभर का मामला ही नहीं है। यहाँ राजभर बनाम राजभर का मामला है। यहाँ अनिल राजभर बनाम ओम प्रकाश राजभर का मामला है। यहाँ राजभर वोट के वर्चस्व का मामला है। यहाँ बीजेपी के राजभर और सुभाषपा के राजभर का मामला है कि मैं बीजेपी में राजभर लाऊंगा, और एक कह रहे हैं कि मैं सुभाषपा राजभरों की ही पार्टी है। देन दो राजभर कैबिनेट मंत्री के अपने वर्चस्व की लड़ाई में एक क्षत्रिय परिवार को बर्बाद किया जा रहा है। मैं बहुत क्लियर आपको बताना चाह रहा हूं। तो यहाँ ये पे तो राजनीति का निवाला क्यों बन रहे क्षत्रिय? करणी सेना क्या कर रही है आपकी? अगर राजभर बनाम राजभर के मामले में क्षत्रियों को निवाला बनाया जा रहा है तो एक साफ प्रकार से है कि सर इस पे आप लोगों को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको बहुत साफ साफ बोलता हूं कि हम लोग ऐसी कौम में पैदा हुए हैं, जी। पीयूष, चाहे आप हुए चाहे हम हुए, ठीक है। हाँ। हाँ। हमारा ईडब्ल्यूएस में आरक्षण पाने वाला समाज का बच्चा भी अगर किसी अन्य समाज से लड़ता है तो हमको दबंग समाज का बोला जाता है। चाहे हमारे पास खाना खाने के लिए रोटी ना हो, एक निवाला ना हो, लेकिन हमको दबंग कम्युनिटी में जोड़ दिया जाएगा। अगर हम लोग कहीं गलती से बनारस में चले गए तो आप जैसे मीडिया के बंधु बड़ी बड़ी हेडिंगों में चलाना शुरू करेंगे, हेडलाइंस चलाना शुरू करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज, दबंगों ने किया शोषित वंचितों पे गुंडई। जी। मैं बहुत सीधा सा मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत साफ साफ बोलना पसंद करता हूं। मीडिया केवल हमको अपराधी और गुंडा बनाने पे तुली हुई है। आप बताइए, संजय सिंह को बेरहमी से मारा गया, 2 बच्चे जेल में भेज दिए गए, उसके बाद लगातार 5,000 की संख्या में लोग उनके घरों पे चढ़े, फिर करणी माता को गाली दिया गया, समाज को गाली दिया गया। तो क्या बीस तो पी रहे हैं, जहर तो पी रहे हैं ना। भारत की अखंडता को बचाने के लिए जैसे महादेव ने सृष्टि को बचाने विष पिया, उसी तरीके से क्षत्रिय भी रोज भी बाप दादाओं ने देश की अखंडता और आजादी के लिए प्राणों की आहुति दी। हम लोग ऐसा ना करें कि ये देश जात धर्म मत मजहब में टूट जाए। बार बार ऐसा हो रहा है, लेकिन ये कितने दिन तक चलेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो छोटे छोटे राजनीतिक दलों में बैठे बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, जिनके पास खुद का वोट बैंक के नाम पे 5,000 10,000 वोट नहीं है, उनको इतना ज्यादा पुशअप कर दिया जा रहा है बड़े पदों पे बैठे लोगों से कि वो अपने वजूद को भूल जा रहे हैं। कोई कहता है कि पीला गमछा रख दो तो इंस्पेक्टर की औकात नहीं है बोलेगा। कोई कहेगा अपना झंडा दिखा दो तो किसी टीआई की औकात नहीं कि आपके गाड़ी और मोटरसाइकिल का चालान काट दे। आप कह दो कि किसी गाड़ी का झंडा लगा हुआ है तो आप कोई भी उपद्रव करिए, किसी की औकात नहीं है कर दे। तो ये देश भारत के जो संविधान बना है उसमें कहीं ना कहीं संविधान की बहुत बड़ी अवहेलना करी जा रही है। और क्षत्रिय राष्ट्रवादी है, हमारी विचारधारा राष्ट्रवादी है, इसलिए हम राष्ट्र को प्राथमिकता देके विष पी रहे हैं। अच्छा, तो साफ तौर पे सर इस पे क्या कहना चाहेंगे कि करणी सेना क्या काम कर रही है बनारस में जो क्षत्रिय परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उनको न्याय दिलाने के लिए, या फिर राजभर के तरफ से जो दबाव किया जा रहा है? जैसे अभी देखा हमने, फोटो एक वायरल हो रही थी, डीएसपी माफ करिए डीजीपी के साथ इन्होंने मुलाकात की, ओम प्रकाश राजभर के बेटे। तो हमें नहीं लगता अगर आपकी गलती है तो साफ तौर पे दिखती है। अगर मैं गलत हूं तो मेरी गलती दुनिया को दिखेगी, तो डीजीपी साहब को भी दिखेगी। तो उसमें देखिए, पैरवी करने मैं की क्या मैं जरूरत है?
पैरवी देखिए, करने की जरूरत तब होती जब वीरू सिंह उस तरफ से खड़े होते हैं, ठाकुर समाज की तरफ से। आपको एक बात बताऊं, पीछे मिलता है जब आई इस तरीके की चीजें बनाता है कि सामाजिक लड़ाई चल रही हो, जातीय लड़ाई चल रही हो, तो हमको हीरो बनना है, ठीक है। तो आजकल हीरो बनने का ट्रेंड बहुत मजबूत चल रहा है, और ऐसे लोग जो समाज की कुरीतियों के अगेंस्ट ना खड़े होके समाज की कुरीतियों के साथ खड़े होते हैं, उनका दौर बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है वो समय। और जिस तरीके से आप बोल रहे हो, मैं बहुत मजबूती से बोलूं, 48 घंटे का समय सीपी और वहां के प्रशासन ने मांगा है, ठीक है। जी। आज हम लोगों की महापंचायत होनी थी, हम लोगों को हाउस डिटेन किया गया। स्पेशल हमको हाउस डिटेन इसलिए किया गया कि उनको पता है कि कदम आगे बढ़ाने के बाद बैक नहीं होगा। और मैं बहुत दमदारी से आपको कहना चाहता हूं कि क्षत्रिय कुल का बच्चा हूं, कदम आगे बढ़ाने के बाद पीछे नहीं हटेगा, ठीक है। प्रशासन ने 48 घंटा मांगा है, देन 48 घंटे में अगर वो सही न्याय नहीं करता है तो करणी सेना क्या कर सकती है, ये बताने की आवश्यकता तो हमको नहीं लगता है कि आपको होनी चाहिए। आप मीडिया है, आपको तो पता है ना कि हम जी। बोलने में बिलीव नहीं करते। और वो हम चिल्लाते उल्लाते नहीं है भैया, हम लोग ना चिल्लाने में बिलीव करते। अरे यार, हमारे बाप दादाओं का इतिहास इतना गौरवशाली है कि हमारे बाप दादा का नाम लेके लोग अपनी राजनीतिक रोटियां चला रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। तो जी। आप समझो कि करणी सेना को गाली दिए, करणी माता को गाली दिए। मैं बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म की 36 कुल देवियों में एक कुल देवी है करणी माता। तो बिल्कुल। वीरू सिंह की कुल देवी है, वो पीयूष तिवारी की भी कुल देवी है, वो ओम प्रकाश राजभर की और सबकी कुल देवी है। तो मां जगदम्बे के एक अवतार को गाली दे रहे हैं, ये अनपढ़ों को कौन बताएगा। ये वही लोग हैं जो 100 रुपए का पेट्रोल दूसरों की गाड़ियों में आके भैया के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, और माफी की वीडियो, और घूम घूम के माफी मांग रहे हैं वीडियो बना बना के। अब नेताजी कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता नहीं है, तो अब उन लोगों को समझने और सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल।